नमस्कार साथियों, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा जिसमें हमने विचारों के प्रवाह के बारे में बात की थी और उस प्रवाह को रोककर कैसे आप क्रिएटिविटी को अपनी ज़िंदगी में जगह दे सकते हैं। जिन साथियों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि वे मेरे इस वीडियो को और अच्छी तरह से समझ सकें। तो ठीक है दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि अवचेतन मन क्या है और इसके पास हमारी क्या क्या शक्तियाँ हैं। आप सभी ने अपने जीवन में इस बात को कभी न कभी महसूस किया होगा कि कभी कभार आपको किसी काम के लिए सुबह सुबह समय पर उठना होता है और आप रात में सोते समय सुबह उठने का विचार करके सो जाते हैं और अगले दिन आप पाते हैं कि आप नियत समय पर बिना अलार्म के उठ जाते हैं या आपकी नींद खुल जाती है, या कभी कभार आप किसी व्यक्ति को याद करते हैं और उसी समय उस व्यक्ति का कॉल आपको आ जाता है या वो आपके घर आ जाता है या कहीं और मिल जाता है। इन दो उदाहरणों से मैं यह समझाना चाहता हूँ कि ये कार्य हमारे जीवन में कैसे घटित हो जाते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि ये सारे कार्य हमारा अवचेतन मन करवाता है। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो हमारा अवचेतन मन हमारे लिए एक जिन्न की भांति कार्य करता है, अर्थात एक ऐसा जिन्न जो आपकी हर एक इच्छा को पूरी कर सकता है, जो कि ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार व्यवहारिक हो। तो शायद अब आपको यह समझ आ गया होगा कि अवचेतन मन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो अब हम बात करते हैं कि अवचेतन मन क्या है। अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड हमारे मन का ही एक हिस्सा है। हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारे मन के दो प्रकार हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। यूँ तो दो और भी प्रकार हैं, कॉस्मिक मन और सुपर कॉस्मिक मन, परंतु आज हम केवल चेतन मन या जागृत मन और अवचेतन मन या सुप्त मन की ही बात करेंगे। हमारे मन को यदि 10 हिस्सों में बांट दिया जाए तो मन का एक हिस्सा चेतन मन है और बाकी के 9 हिस्से अवचेतन मन है। यदि मन को समुद्र में तैरता हुआ हिमखंड या आइसबर्ग समझा जाए तो जिस प्रकार हिमखंड का पानी में से कुछ हिस्सा ऊपर रहता है और अधिकांश भाग पानी में रहता है, तो वही स्थिति हमारे मन की भी है। एक हिस्सा जो समुद्र के पानी के ऊपर दिखता रहता है वह हमारा चेतन मन है, जिसे कि हम जानते हैं, लेकिन वह हिस्सा जो कि पानी के अंदर है उससे हम अपरिचित हैं और वही हमारा अवचेतन मन है। हम हमारे जीवन पर्यंत मन के केवल एक हिस्से चेतन मन या तार्किक मन का ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी के बचे 9 हिस्से का उपयोग नहीं कर पाते हैं और वो बचा हुआ मन ही अवचेतन मन है। और जिस भी किसी व्यक्ति की पहुंच अपने अवचेतन मन तक हो जाती है वह व्यक्ति इस दुनिया के सारे क्रिएटिव वर्क करते हैं। वही लोग अच्छे वैज्ञानिक, योग गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर आदि बनकर दुनिया में अपना नाम कमाते हैं और प्रसिद्धि की ओर बढ़ते हैं। अवचेतन मन के बारे में एक और बात यह भी है कि यह हमारा बहुत ही अच्छा नौकर है। यह हमेशा यस बॉस की तरह काम करता है और यदि आपने इसे कोई कार्य दे दिया तो यह उस कार्य को तब तक करता रहता है जब तक कि वह कार्य पूर्ण न हो जाए, चाहे वह कार्य आपके स्वयं के अंदर किसी हुनर को बढ़ाने का हो या फिर कोई अन्य कार्य भी क्यों न हो। इसे हम यूँ समझ सकते हैं कि जब हम शुरुआत में साइकिल या मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं तो बहुत सावधानी रखते हैं, लेकिन 10-12 दिन के अंदर हमें इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि हम इधर उधर देखते हुए भी साइकिल या मोटरसाइकिल चला लेते हैं और यह गुण हमें हमारा अवचेतन मन देता है। अब शायद आपको यह समझ आ गया होगा कि अवचेतन मन क्या है। अब हम यदि इसकी शक्तियों की बात करें तो इस ब्रह्मांड के सारे कार्य जो कि व्यवहारिक रूप से हो सकते हैं वे सारे कार्य अवचेतन मन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के प्रयोग से कर लेता है। अवचेतन मन हमारे संकल्पों को दृढ़ करता है और हमारे सारे संकल्पों को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ देता है और सारी कायनात को हमारे द्वारा लिए गए संकल्पों को पूर्ण करने के लिए तैयार कर देता है एवं हम हमारे व्यवहार एवं आदत को भी जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। अर्थात आप आपकी ज़िंदगी में जो भी पाना चाहते हैं वो आप पा लेंगे, बशर्ते यदि आप अपने अवचेतन मन तक अपनी पहुंच बना लें तो। यदि मोटे तौर पर बात करें तो अवचेतन मन सुप्त मन है, जो कि हमारे चेतन मन की तरह हमें हमेशा तर्क में नहीं उलझाता है, बल्कि हमेशा हमारी आज्ञा मानने को तत्पर रहता है। अब बात आती है कि अवचेतन मन को कैसे निर्देश या आज्ञा दी जाए और किस प्रकार अवचेतन मन की शक्तियों को उपयोग में लाकर एक बेहतर जीवन समाज को देते हुए खुद भी बेहतर या प्रसिद्धि की जिंदगी जी सकते हैं।
तो अब हम इन सब बातों पर अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरी जानकारी उपयोगी लगी हो तो औरों को भी ज़रूर शेयर करें।